आज की कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, काफ़ी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिया, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज़ लड़ाई झगड़ा होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितना सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है हमें। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। उस राजा ने करो शास्त्र की पढ़ाई की थी। करो शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी इस नगर में आ जाता है। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी, तभी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती हैं। राजा बैठा बैठा सब घटना को देख रहा था। उसे चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिया, चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उसे राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु, पक्षी और पंछी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वही बैठ रहा था जब चींटा चींटी से ये बात कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जो राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटा को इस बात का वहम हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताया तो इस समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझे कोई गलती हुई है। सब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती हैं और कहती हैं, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती हैं और कहती हैं, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हो। तो राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर वह किसी से भी चींटी वाली बात कहेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसलिए राजा रानी को ये बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे हैं। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया और बाल दोनों की जिद बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों की जिद से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी की जिद के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहती हैं,
ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि ज़रूर कोई तगड़ी बात है, और रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए, मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाते गया, वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर से रानी से कहता है, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, हे महाराज, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उसे पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रिया, हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिया, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी कि उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उसे रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं कि हे रानी साहिबा, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको आपके राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर और मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है और मैं क्या करूं। रानी की बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से ये निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन ये पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात रानी की बात मोर और मोरनी को बताने लगते हैं और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है। और जब रानी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था, जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर और मोरनी को चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी इस चिट्ठी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस चिट्ठी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहते हैं, पिया जी, जहाँ से हम दूर चले जाए। मोर मोरनी से कहता है, बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। रात दिन उनको ये दुख खाया जाता है, ये सोचकर भी ना भजन करते हैं ना चैन से सोते हैं, बस दिन रात उसको यही दुख सताती है, यही टेंशन रहती है कि ये बात उनके मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से ये बात भूलकर भी निकल गई तो दोनों पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है, प्रिया, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दे तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर और मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं।
मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती है तुरंत खा लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बना दिया और जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आई, मोर उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता है। एक चींटी और एक चींटा बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह कहाँ से कहाँ नहीं है, कहाँ है। वह घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। चींटा और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई अन्न। इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते थे, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथा और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता, फिर भी चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर और भगवान विष्णु, मोर और से प्रेम, चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो तो राजा था, क्योंकि राजा ने कुरुशास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वह जिन भाषा को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था, और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी की भी उनके पाप में बराबर की भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर आपको रोकते, राजा को रोकते तो इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए रानी भी इस पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं, और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ भी हुआ। मोर को जब पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी से नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखा कि फटे बदसूरत पर मोर के बने हुए थे, मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी का खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी, और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके सारे शरीर में मतलब ऐसे शरीर फटने लगता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप कैंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसके शरीर में फट जाता है।
अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वह बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी सोच से एक एक आंसू को उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती, सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकते और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर, मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से अब इसे समझिए, आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तो इसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी छुपाती है और इस आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर भगवान स्वयं धारण करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि श्री कृष्ण के रूप में हरि धरती पर आते हैं तो वह मंत्र हम अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे ज्ञानवर्धक और हेल्पफुल प्रेरणादायक कहानी आपके सामने लाती रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।